नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू के लुटेरे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात। हिफाजत के दावे और वादों की हकीकत आंकड़ों से दूर सच का आईना। ये अपराध की जंजीरों और वहशीपन में लिपटी वो दास्तानें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। कवर्धा में एक शख्स ने अपनी ही प्रेमिका की मां की बेरहमी से हत्या कर दी। प्रेमिका की मां का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी बेटी और आरोपी के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने के लिए बीच बचाव कर रही थी। पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए आरोपी कासिम खान को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गोदना रिसोर्ट के सामने दोपहर में मृतका बिंदिया अपनी बेटी गायत्री के साथ घर पर थी। तभी गायत्री का प्रेमी कासिम खान नशे में धुत हालत में घर पहुंचा और गायत्री से झगड़ा करने लगा। बिंदिया ने जब विवाद शांत कराने की कोशिश की तो गुस्से में आकर कासिम ने पास में ही रखे लोहे की रॉड से मां यानी बिंदिया पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। घेराबंदी कर पुलिस ने 1 घंटे के अंदर आरोपी कासिम को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे केस की जांच शुरू कर दी है। आरोप उसके खिलाफ काफी मामले दर्ज हैं। उसने अभी नशे में आकर के दोपहर में दरवाजा खटखटाया। जो मृतिका है उसकी बेटी सहायता के लिए बाहर गई थी लोगों को बुलाने के लिए। उसने बीच में देखा कि उसने किसी रॉड नुमा हथियार से मृतिका के ऊपर हमला कर दिया है और मृतिका की जो मृत्यु हो गई है। मौके पर अभी फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। आरोपी को हमने हिरासत में ले लिया है। रायपुर की सिटी सेंट्रल जेल में बंद झारखंड के मुख्यात गैंगस्टर अमन साव को लेकर रांची पुलिस देर शाम रवाना हो गई। 2 से 3 गाड़ियों में हथियार बंद जवान अमन साव को सड़क के रास्ते लेकर रवाना हो गए हैं। बीते शुक्रवार रांची के हजारीबाग में विपिन मिश्रा नामक कोयला कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ था। विपिन मिश्रा के गले और हाथ में गोली लगी थी और गार्ड भी घायल हो गया था। हमले की जानकारी मयंक नामक एक व्यक्ति ने ली। इसकी जिम्मेदारी जो खुद को अमन साव गैंग का सदस्य बताता है। इसके चलते रांची पुलिस अमन साव को लेने रायपुर पहुंची। रांची लेकर उसे 12 मार्च को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगी जाएगी। बता दें कि पिछले साल जुलाई में अमन साव गैंग ने रायपुर के कोयला कारोबारी के ऑफिस में फायरिंग की थी, जिसके बाद उसे अक्टूबर में गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल दाखिल कराया गया था। मौके का जायजा लिया संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद झारखंड का गैंगस्टर अमन साव को लेने के लिए झारखंड पुलिस आई है। आपको बता दें कि अक्टूबर से अमन साव जो है रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उसके ऊपर जुलाई में रायपुर में जो कारोबारियों के ऑफिस पे फायरिंग हुई थी उस पर मास्टरमाइंड होने का आरोप है। और ये भी आरोप है कि जो बिश्नोई गैंग है, लॉरेंस गैंग के कहने पर सुपारी लेकर इसने ये हमला करवाया था। झारखंड का गैंगस्टर अमन साव को लेकर पुलिस देखिए जेल से निकल चुकी है। स्कॉर्पियो जो आप देख रहे हैं JH01 F5842, इस पे अमन साव को अभी फ़िलहाल रखा गया है। हथियारबंद जो जवान हैं उसे लेकर सवार हैं। 2 से 3 गाड़ियां हैं, सब आगे पीछे चलेंगे। आपको बता दें फिर से कि शुक्रवार को विपिन मिश्रा नाम के एक कोयला कारोबारी पर फायरिंग हुई थी। उसके हाथ और गले पे आपको बता दें कारोबारी के गोलियां लगी थी। इसके अलावा उसके गनमैन पे भी गोलियां चलाई गई थी। लेकिन रिटर्न फायर जब हुआ तो जो शूटर्स थे रांची के हजारीबाग में वो भाग निकले और इसका पूरी जिम्मेदारी जो है अमन साव के गैंग का जो मयंक नाम का एक व्यक्ति है, जो अननोन पर्सन है लेकिन अमन नाम से फेसबुक पोस्ट और तमाम चीज़ें होती है, उसने तत्काल इस पूरे घटना की, इस अपराध की जिम्मेदारी ले ली थी और उसके बाद अपराध दर्ज किया गया। 12 तारीख को जो है झारखंड पुलिस इसे अमन साव को रांची में कोर्ट में पेश करेगी। काफ़ी लंबे समय से झारखंड पुलिस जो है अमन साव की कस्टडी मांग रही थी, लेकिन शुक्रवार को जो घटना हुई, कारोबारी पर जो फायरिंग हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं
रायपुर पुलिस तो झारखंड लेके नहीं जा रही थी अमन साहू को, लेकिन झारखंड पुलिस को मजबूर होना पड़ा और उस मामले की जांच के लिए अमन साहू को रायपुर सेंट्रल जेल से अब झारखंड ले जाने के लिए रवाना हो चुकी है पुलिस। अब वहां ले जाके इससे पूछताछ की जाएगी कि विपिन मिश्रा पे जो फायरिंग हुई थी, इसके आदमी ने, जो अमन साहू के आदमी ने ही जो इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली थी, उस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। कैमरा नरेंद्र मारकंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। विदिशा के जैतपुरा गांव में एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। महिला खुद पूर्व सरपंच थी और बीजेपी नेता रामविलास ठाकुर की पत्नी थी। इस संबंध में मृतका रानी ठाकुर के पति रामविलास ठाकुर का कहना है कि वो खेत पर गए हुए थे। जब घर वापस आए तो पत्नी को मृत अवस्था में देखा। पास में कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम ने सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होगा। तो एक बीजेपी नेता की पत्नी की हत्या कर दी गई। पुलिस लगातार जांच कर रही है इस खबर की। गया था अपने आदमियों को लेकर खेत पर, मोटर डाल रहे थे हम, तो वहाँ से खेत से लौट के आए तो मैंने पत्नी को आवाज़ दी, तो वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो मैं अंदर आया, अंदर मैंने देखा तो वो जो है उसके गले में कुल्हाड़ी लगी थी, जो है वो कमरे में पड़ी थी अचेत अवस्था में। प्रथम दृष्टया घर चूँकि इस प्रकार से गांव के अंदर बना हुआ है और गांव के अंदर यहाँ आवाजाही कम है लोगों की, और ये कि बच्ची जो है वो भी करीब 20-22 साल की हो, वो भी सामने ही बाथरूम में नहा रही। 10 मिनट के लिए वो अंदर गई थी बाथरूम में। उस दौरान उसका कहना है कि ऐसी घटना हुई है। तो सारी संभावनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही आरोपी को पकड़ लेंगे, खुलासा कर देंगे। एक महिला अपने साथ हुई घिनौनी वारदात की शिकायत दर्ज कराना चाहती है, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय पुलिस टाल मटोल करती है। लेकिन वहीं जब वरिष्ठ अधिकारी महिला थाना प्रभारी को फटकार लगाते हैं, तब जाकर कहीं आरोपी की गिरफ्तारी होती है। दरअसल रीवा में एक शादीशुदा महिला के साथ उसकी दीदी के देवर ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी राजकुमार महिला को आशीष होटल के रूम नंबर 106 में लेकर पहुंचा। वहां उसने उसे नशीला पदार्थ खिलाया, उसके साथ दरिंदगी की, फिर उसका वीडियो बनाया, उसके फोटो निकाले, जिसके जरिए वो महिला को लगातार ब्लैकमेल करता रहा और उसी होटल में ले जाकर बार बार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आखिरकार थक हार कर महिला ने सारी कहानी अपने पति को बता दी और थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। लेकिन महिला थाने में उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। लेकिन बड़े अधिकारियों के पास जब वो पहुंची तो उन्होंने महिला थाना प्रभारी को फटकार लगाई, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला ने आके शिकायत दर्ज कराई थी। तत्काल महिला थाने ने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैहर का निवासी है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है। इधर गुना में शादी, इश्क और बेवफाई का एक ऐसा खेल खेला गया जिसमें पुलिस का सिर भी चकरा गया और इस केस को सुलझाने में उसके पसीने छूट गए। लेकिन आखिरकार पुलिस को एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को ढूंढा, उसकी तलाश की, लेकिन सिर्फ पत्नी की गिरफ्तारी हुई। खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया पुलिस ने। दरअसल पिपरौदा निवासी भारती दोहरे का पति शिवराज दोहरे कुछ वक्त के लिए जेल चला गया था। इसी बीच भारती का गांव के ही रहने वाले आनंद जाटव नाम के एक युवक से अवैध संबंध बने। जब शिवराज जेल से छूटकर घर लौटा तब भी आनंद भारती के घर आना जाना करता रहा। ये बात शिवराज को नागवार गुजरी, मगर उसने चुप्पी साध ली। हत्या की वजह तब बनी जब एक रात आनंद नशे की हालत में भारती के घर आ पहुंचा और उसके पति के सामने ही संबंध बनाने की जिद करने लगा। ये देख शिवराज आपा खो बैठा और पत्नी के साथ मिलकर आनंद को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
भारती ने योजना के तहत आनंद को बिलोनिया के जंगल में बुलाया। वहां उसे खूब शराब पिलाई गई। जब आनंद पूरी तरह नशे में डूब गया, तब उसने भारती से दोबारा अवैध संबंध बनाने की मांग की। इसी दौरान शिवराज ने चालाकी से भारती की शॉल को उसके गले में डाल दिया और उसका गला घोंट दिया। कुछ ही पलों में आनंद की सांसें थम गई और दोनों शव को जंगल में ही छोड़कर वापस घर लौट आए। अगली ही सुबह पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में नग्न अवस्था में एक शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तब पुलिस को कुछ सबूत मिले। शिवराज और भारती स्कूटी से जंगल जा रहे थे, यह सीसीटीवी में दिखा। शक के आधार पर भारती को हिरासत में लिया गया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी महिला की गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी शिवराज यानी महिला का पति अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। एक नग्न अवस्था में, घायल अवस्था में एक बॉडी मिली थी, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जांच में ये पाया गया कि एक स्कूटी पे बैठकर 3 लोग आए थे, जिसमें एक महिला और उसका पति था और मृतक था, जिन्होंने उसको बिलोनिया के जंगल में ले गए और शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी, गला घोंट के उसकी हत्या कर दी, जिस पर महिला आरोपी महिला जो है उसको गिरफ्तार किया गया। उसका पति भी वर्तमान में फरार है। गुनाह में आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी।